हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक्स डीआरडीएल डायरेक्टर डॉक्टर दशरथ राम द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई थी कुछ ही दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कुछ डेटा को शेयर किया था। ये डेटा बेसिकली इंडिजिनस वेपन्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर था। उनकी प्रोग्रेस के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई थी। साथ ही साथ कौन कौन से प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं या फिर किए जाने हैं, इनको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो एक स्क्रीन ग्रैब ट्विटर यूजर कैनी द्वारा शेयर किया गया था, जिसमें कई इंटरेस्टिंग चीजें थी, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे लास्ट पॉइंट जो था वो ये था कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 जो है ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया जाएगा, जिसके लिए 40,000 करोड़ की अमाउंट को मेंशन किया गया है और इसके आगे लिखा है अंडर कंसिडरेशन। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि INS विक्रांत क्लास का ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर कंसिडरेशन चल रही है, या फिर इस तरीके से कहा जाए कि INS विक्रांत का रिपीट ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसके अच्छे खासे इंडिकेशन है और ये ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि ऐसा होगा। तो इस लिहाज से ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन करी गई है ये 40,000 करोड़ की है, और ये चीज़ हम आपको बता दें कि INS विक्रांत का जो डेवलपमेंट है वो इससे आधी अमाउंट में हुआ है, और उस केस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ा था, R&D में भी हमने पैसा लगाया था, तो वहाँ पर समय और पैसा ज़्यादा लगा था, वो तब भी इस अमाउंट का आधा था। अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन भी जोड़ लें तब हमें ये भी जोड़ना पड़ेगा कि एक बार हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुके हैं, तो जो हमने R&D में और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है वो हमें खर्च नहीं करना है। तो कुल मिला जुलाकर ये अमाउंट कहीं से भी 40,000 करोड़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर ओरिजिनल IAC-2 हो, जो कि 65,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट का होने वाला था। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि हो सकता है हम एक ज़्यादा बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करने जा रहे हैं, और इसके लिए एक्चुअली रेसिपी भी तैयार है। CSL को यहाँ पर मेंशन किया गया है और CSL द्वारा एक नए ड्राई डॉक पर काम किया जा रहा है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और यहाँ पर जो लंबाई है ये 310 मीटर की है और जो चौड़ाई है 75 और 60 मीटर्स के अप्रॉक्स की है, यानी कि यहाँ से एक ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है। तो इस शिपयार्ड में 600 टन की गैंट्री क्रेन भी लगाई गई है, जो कि क्लियरली बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सकती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी को 65,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, और इस चीज़ को लेकर नेवी पहले भी कई बार बोल चुकी है। भले ही विक्रांत क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को मिल जाए, उसके बाद भी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और इंडियन नेवी इस चीज़ को लेकर वोकल रही है। तो इंडियन नेवी द्वारा हर टाइम पर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का प्लान है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब इन बड़े शिप्स का रिफिट पीरियड आता है तो करीबन 1 से 2 साल का गैप यहाँ पर हो जाता है, और उतने समय के लिए आपके पास सिमिलर कैटेगरी के कोई शिप नहीं होते इनकी पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए, और इसलिए आपको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ताकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा आपके समुद्र पे रहें। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो INS विक्रमादित्य है ये पहले से ही एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको मॉडिफाई किया गया है, उसके बाद इंटेंस रिफिट यहाँ पर किया गया है, पर इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दशक तक और ऑपरेट होगा, और इसका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, और वो तभी हो सकता है अगर हम इस पे अभी से काम करना चालू करें, क्योंकि एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में समय लगता है, और क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइनिंग फेज़ डिफरेंट जाने वाली है, R&D फेज़ भी थोड़ा अलग जा सकती है। अगर यहाँ पर हम EMAS जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए इस पर अभी से काम करना ज़रूरी है ताकि INS विक्रमादित्य को हम समय पर रिप्लेस कर पाएँ, और इसके बीच में जो INS विक्रांत का फॉलो ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो एक स्टॉप गैप मेजर की तरह काम कर सकता है। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और ये शोकेस करती है कि गवर्नमेंट IAC-2 को कंसीडर कर रही है। बाकी इसमें एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत सरफेस टू एयर मिसाइल बनाई जाएंगी, जो कि लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी, S-400 की कैटेगरी में आएगी, इनको DCPP के अंतर्गत मोस्ट लाइकली प्राइवेट कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब ये कौन सी कंपनी होंगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में ही मिल पाएगी, लेकिन जैसे ULPGM, विश्वराडा और NGRAM जो है ये अडानी ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं, वैसे ही दूसरी प्राइवेट कंपनीज कुशा प्रोग्राम के अंतर्गत 8 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, और इन 8 यूनिट्स का जो प्राइस है ये 5 S-400 के यूनिट्स के बराबर होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ ही है, जितने का हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। बाकी 400 के अप्रॉक्स अस्त्र मार्क 1 के ऑर्डर्स हैं, 500 के अप्रॉक्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अब ये मार्क 2 और मार्क 3 को इंक्लूड करते हैं ये क्लियर नहीं है,
पर 500 और एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ऐसा मेंशन किया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।